ड्रम रुमाली रोटी वाला। एक गांव में कैलाश नाम का एक धोबी था। वो घर घर जाकर उनके मैले कपड़े ले जाता और उसे तालाब में धोकर सुखाकर इस्त्री करके उन्हें वापस लौटा देता। एक दिन कैलाश कपड़ों को इस्त्री करके एक घर ले गया। क्यों कैलाश, तुम्हारे पास 500 रुपए के छुट्टे हैं? नहीं है बहन जी, पर आपके पैसे कहाँ जाने वाले हैं? मैं जब दोबारा आऊंगा तब हिसाब किताब कर लेंगे। कैलाश, अब तुम्हें हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। ये क्या बहन जी, मैं तो कई सालों से आपके कपड़े धो रहा हूँ। क्यों, आपको मेरा काम पसंद नहीं आया क्या? इस्त्री मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ? अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। यूँ अगर आपने मुझे काम नहीं दिया तो कैसे चलेगा बहन जी? ऐसी कोई बात नहीं है कैलाश भाई, तुम्हारा काम इतना अच्छा है कि उसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सकता। कल मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे पति ने मुझे एक वॉशिंग मशीन खरीद कर दिया है, इसीलिए कपड़े धोने के लिए मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ये लो 500 रुपए, मुझे बाकी पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। ये क्या बहन जी, अरे जन्मदिन है तो साड़ी खरीद कर देते, गहने खरीद कर देते। यूं वॉशिंग मशीन खरीद कर देने लगे तो हम जैसे लोग कैसे जिएंगे? यूं बुदबुदाते हुए वहां से चला गया। यूं कई दिन बाद सब गांव वालों ने वॉशिंग मशीन खरीद लिया। इस तरह कैलाश एकदम से बेरोजगार हो गया। उसी गांव में रतन नाम का एक व्यक्ति एक ढाबे में रोटी बनाता था। एक दिन उस ढाबे में खा रहे एक व्यक्ति वहां आया। क्यों भैया, ये क्या हो रहा है? अरे मैंने तुम्हें रुमाली रोटी बनाकर देने के लिए कहा था। रुमाली रोटी होती कैसी है जानते हो? रुमाल की तरह एकदम पतला होना चाहिए। उसे यूं हाथ में पकड़ो तो सामने वाले का चेहरा नजर आना चाहिए। अरे तुम्हारा ये रुमाली रोटी तो रजाई दिखता है। अगर इसे चबाया तो मेरे दांत तो टूट ही जाएंगे। अरे रुमाली रोटी के नाम पर इसे प्लेट में डालकर दे दिया। मैंने एक टुकड़ा तोड़ा और कुत्ते को डाला। वो गलती से कुत्ते को जा लगा और कुत्ता करके चला गया। ये सब ढाबे का मालिक लक्ष्मण देख रहा था। उसने रतन को नौकरी से निकाल दिया। दुखी होकर रतन वहां से चला गया। यूं चलते चलते रतन गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। उसी पेड़ के नीचे कैलाश बैठा था। क्यों रतन भैया, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इस वक्त तो तुम्हारा ढाबा काफी व्यस्त होगा, है ना? क्या बताऊं कैलाश, यूं कहते हुए जो कुछ ढाबे में हुआ सब बताया और फिर मैं पड़ोसी गांव में नौकरी ढूंढते हुए जा रहा हूँ। तभी कैलाश के दिमाग में एक उपाय सूझा। कैलाश रतन के ढाबे के पास गया। साहब, मैंने सुना है कि आपको रोटी बनाने वाले की जरूरत है। मैं एकदम बहुत बढ़िया रोटी बनाता हूँ साहब, आप मुझे एक मौका देकर तो देखिए। तुम अपने गांव वालों को जानते हो ना भाई, रोटी के मामले में अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, खास तौर पर जब बात रुमाली रोटी की होती है। क्या तुम अच्छे रुमाली रोटी बना सकते हो? साहब, मुझे पत्थर से रुमाल घिसने की बहुत आदत है। क्या क्या कहा तुमने? मैं ये कह रहा था कि मैं बिल्कुल पतली रुमाली रोटी बनाता हूँ साहब। अच्छा, जरा 10 रोटी बनाकर तो दिखाओ। अगर ग्राहकों को ये रोटियां पसंद आई तो तुम्हारी नौकरी पक्की। वो देखो कढ़ाई है वहां पर। मेरी रुमाली रोटियों के लिए ये आपकी छोटी कढ़ाई काम नहीं आएगी साहब। मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा, मुझे बस आधे घंटे का टाइम दीजिए। कैलाश अपने घर जाकर एक बड़े लोहे के ड्रम को ले आया। लक्ष्मण और ढाबे में बैठे बाकी ग्राहक ये देखने लगे कि ये कैलाश आखिर कर क्या रहा है। कैलाश ने उस ड्रम के नीचे आग लगाई। उसने आटे का पेड़ा लिया और अपने हाथों से एक बहुत बड़ा और पतली सी रुमाली रोटी बनाई। उसे उस लोहे के ड्रम पर रखा और उसे सेकने लगा। वो रोटी बनते ही, साहब आइए आकर देखिए, रुमाली रोटी तैयार है। ये बारीक पर्दे की तरह है, आप वहाँ से देखेंगे तो मुझे आपकी शक्ल दिखाई देगी।
लक्ष्मण के साथ साथ बाकी ग्राहक भी वहां पहुंचे। सच कहते हो, इतनी बारीक रोटी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। कैलाश ने उस रोटी के टुकड़े किए और वहां जितने ग्राहक थे सबको दिया। सबने वो रोटी खाया। अरे वाह, ये रोटी तो एकदम मक्खन की तरह मुंह में जाते ही पिघल जाता है। भाई ऐसी रोटी खाने के लिए तो मैं हर रोज ढाबा आ सकता हूँ। ये बात सुनकर लक्ष्मण बहुत खुश हुआ। कैलाश, तुम्हारी नौकरी पक्की। कैलाश के ड्रम रुमाली रोटी के बारे में सारे गांव में खबर फैल गई। लोग दूर दूर से अपने कारों में आकर ड्रम रुमाली रोटी को बड़े मजे से खाते थे। कुछ दिन बीत गए। भाई मेरा धंधा तुम्हारे वजह से खूब चल रहा है। आज से तुम इस ढाबे में नौकर नहीं हो, तुम भी इस ढाबे का हिस्सेदार हो। मैं तुम्हें ढाबे का हिस्सा देता हूँ। ये सुनकर कैलाश बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में लक्ष्मण और कैलाश बहुत धनवान हो गए।